अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम एहसन ख़ान है और आप मेरा शो देख रहे हैं। बात दरअसल ये है कि कुछ बेसिक बातों पे बात करेंगे आज, जो अक्सर लोग को पता होता है फिर भी पता नहीं होती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सिंपल सी होती हैं, लेकिन जब कोई उसी सिंपल चीज़ों का सवाल किया जाए तो उसका जवाब करेक्टली नहीं दिया जाता। मिसाल के तौर पे मैंने अभी अप ऑफ़िस में बैठा हुआ था, मैंने किसी से पूछा यार, बोला कि भाई ये बताओ कि ओवरथिंकिंग क्या होती है? तो वो मुझे जवाब सही तरह नहीं दे पाया कि ओवरथिंकिंग क्या चीज़ होती है। हालाँकि देखें, कितनी बेसिक सी बात है ना ये ओवरथिंकिंग। आपने बहुत सुना होगा कि अक्सर लोग बोलते हैं कि ओवरथिंकिंग नहीं किया करो, ओवरथिंकिंग इज़ बैड फॉर यू, ठीक? तो क्या है ये ओवरथिंकिंग? बात ये है ना। देखिए, होता क्या है, ओवरथिंकिंग यानी एक चीज़ तो तय है कि आप बार-बार एक चीज़ कर रहे हैं, यानी कंटिन्यूअसली एक चीज़ कर रहे हैं, ओवर एंड ओवर कर रहे हैं, जब भी वो ओवरथिंकिंग हो गई ना, बार-बार करना। उसमें अब क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ओवरथिंकिंग के मैं एक प्रॉब्लम में फँस गया हूँ या एक कोई वाक़या हुआ है मेरी ज़िंदगी में, इमोशनल वाक़या हुआ है या फाइनेंशियल नुकसान हुआ है कारोबार में या जॉब में कोई प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन आप उसको बार-बार सोचे जा रहे हैं, यानी दिन-रात, सुबह-शाम इसी हवाले से सोचे जा रहे हैं। यानी आपका ज़हन कोई और चीज़ सोचने की सलाहियत रखता ही नहीं है और जाता भी है किसी और तरफ, तो फ़ौरन उसी प्रॉब्लम में आके फँस जाता है। और ये ना सिर्फ़ इसको कहते हैं ओवरथिंकिंग, बल्कि ये आपको मेडिकली भी बड़ा डैमेज करता है। आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट आई कैन टेल यू वन थिंग, इस जब आप सोचते रहेंगे बार-बार, तो ज़ाहिर है इससे आपकी एंग्ज़ायटी पैदा होगी और जब एंग्ज़ायटी पैदा होती है, तो वो आपको बेसुकूनियत ज़िंदगी में लेके आती है, ठीक? तो जब बेसुकूनियत आती है ज़िंदगी में, तो ज़ाहिर है आपकी नींदें उड़ जाती हैं, फिर आपको नींद भी नहीं आती और जब नींदें उड़ जाती हैं, तो ज़ाहिर है आपकी एक पूरा ज़िंदगी का सर्कल ही ख़राब हो जाता है। फिर आप कोई भी चीज़ सही तरीके से कर नहीं पाते, मेंटली भी और फिज़िकली भी। लेकिन ये चीज़ शुरू मेंटली से होती है, ओवरथिंकिंग। अच्छा, ये बड़ा एक इ अब इसका हल क्या है? अब ये अगर आप कोई आप अगर आप लोग ये बोलते हैं कि यार ये तो प्रॉब्लम तो अब बता दिया आपने, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है इसका कि आपने मेक श्योर करना है कि आप उस प्रॉब्लम को उतना ही टाइम दें जितना वो टाइम डिज़र्व करता है। यानी ओवर नहीं करना उस चीज़ को। और आपने मेक श्योर करना है कि आपको बार-बार अगर एक ही ख़्याल आ रहा है, तो आपने उसको ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करना है? उसके बहुत सारे तरीके हैं। आप वॉक कर सकते हैं। वॉक जो होती है वैसे भी एंटी एंग्ज़ायटी होती है, तो आप वॉक करें और कोशिश करें कि अपना ध्यान डाइवर्ट करें। आप जिम चले जाएँ, ठीक? या आप अपने उस सर्कल से निकल के किसी और सर्कल में चले जाएँ। जब आप इस तरह की कंटिन्यूअस एफर्ट करेंगे उस थॉट से निकलने के लिए, तो फिर वक़्त तो लगेगा आपको, लेकिन आप कामयाब हो जाएँगे। तो ये ओवरथिंकिंग जो है ना, ये बहुत ही डेंजरस सी चीज़ है, ठीक? जैसे हम लोग दूसरी बातें करते हैं, मैं आपको आईटी की बातें बताता हूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताता हूँ, मैं आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की चीज़ें बताता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस तरह की बुनियादी बातों में भी हम बात करें, क्योंकि नोबडी टॉक्स अबाउट दीज़ थिंग्स, क्योंकि लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। ओवरथिंकिंग तो ये कौन-सी बड़ी साइंस है? ये साइंस है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को हल किया जाए। तो माय ओपिनियन वुड बी और माय सजेशन वुड बी, आपको कब पता चलेगा कि आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं? जब आपकी थॉट्स में रिपिटेशन आ रही है। हर रात एक ही चीज़ सोचते हैं, हर दफ़ा एक ही प्रॉब्लम को बात करते हैं, तो दैट मीन्स यू आर स्टक विद द ओवरथिंकिंग। यू शुड डू इमीडिएटली समथिंग टू योरसेल्फ। आपने फ़ौरन कुछ करना है अपने लिए। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है आपको समझना कि अपनी ज़िंदगी में सुकून लेके आएँ। से गुड बाय टू एंग्ज़ायटी, से गुड बाय टू ओवरथिंकिंग। तो आई होप ये सिंपल बातें आपको पसंद आई होंगी और इस तरह की मैं सिंपल बातें करता रहूँगा, लेकिन होंगी बड़ी काम की बातें। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।